हेलो एंड वेलकम टू वाईटी एडमिशंस लाटविया। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। जब कोई लाटविया के लिए अप्लाई करता है देन बहुत क्वेश्चंस राइज होते हैं एआईसी के बारे में। तो आज हम एआईसी प्रोसेस के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। क्या है एआईसी प्रोसेस, कैसे करनी होती है एंड क्यों ये ज़रूरी है, एंड मैनी मोर फैक्ट्स वी शुड नो। सो लेट्स बिगिन। To begin, AIC is the term used for Academic Information Center. And AIC is a non-profit institution that is run by Ministry of Education and Science. तो ये एक गवर्नमेंट की एजेंसी आप कह सकते हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और वर्कर्स के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है एंड इवेलुएट करती है। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो माइंड में आता है कि एआईसी की ज़रूरत किस किस को होती है। तो एआईसी की ज़रूरत हर एक उस इंटरनेशनली स्टडीड इंसान को होती है जो स्टडी करना चाहता है लाटविया में या वर्क करना चाहता है किसी अनरेगुलेटेड प्रोफेशन में। अनरेगुलेटेड प्रोफेशन से मेरा मतलब है जिन फील्ड्स में कोई लीगल रिक्वायरमेंट या लाइसेंसेस की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि डॉक्टर्स एंड लॉयर्स को ज़रूरत होती है। उनसे अलावा कोई भी प्रोफेशन है तो वो इसके अंडर आता है। देन क्वेश्चंस कम कि जो एआईसी है, एकेडमिक इंफॉर्मेशन सेंटर, वो वर्क कैसे करता है। हाउ डज एआईसी इवेल्युएट्स द डॉक्यूमेंट्स। एआईसी आपके डॉक्यूमेंट्स को इवेल्युएट करता है 3 से 4 बेसिक पॉइंट्स पर। सबसे पहले जैसे कि ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, वो ओरिजिनल हैं कि नहीं है। देन आपका इंस्टीट्यूशन का स्टेटस चेक करती है एआईसी, जो भी आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्कूल रहा है उसके बारे में इन्फो एआईसी लेती है। देन आपकी स्टडी को इवेल्युएट करती है, जो आपने स्टडी की है उसका लेवल क्या है अकॉर्डिंग टू आवर कंट्री, डिप्लोमा है, डिग्री है या फिर सर्टिफिकेट है। देन आपकी स्टडी का ब्रेक डाउन करते हैं ऑन द बेसिक ऑफ ड्यूरेशन, डिग्री टाइप एंड ऑल दैट। देन उसके बाद पर एआईसी एक स्टेटमेंट देती है जिसमें वो अपनी स्टडी को लाटविया में किसी और सिमिलर स्टडी के साथ कंपेयर करती है। फॉर एग्जांपल अपनी 12th है जो इंडिया की, वो लाटविया की सेकेंडरी एजुकेशन से सिमिलर होती है। इन दैट केस एआईसी स्टेटमेंट देते हैं कि आपके स्कोर और एलिजिबिलिटी को लाटविया की सेकेंडरी के साथ कंपेयर किया जाए एंड उसके हिसाब से आपके एडमिशन रिक्वायरमेंट्स को चेक किया जाए। अगला क्वेश्चन आता है कि एआईसी की स्टेटमेंट का यूज़ कौन और कैसे करता है। दैट इज़ हाउ, वाई एंड हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले हायर इंस्टीट्यूशंस हैं यूज़ करते हैं इस इन्फो को, जिनमें हम अप्लाई करते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि हम स्टूडेंट को फाइनल एडमिशन दें या ना दें। इन द सेम वे अगर हम किसी प्राइमरी या सेकेंडरी किड के एआईसी प्रोसेस करवाते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड साइंस डिसाइड करने के लिए इन्फो यूज़ करती है कि बच्चा एडमिशन के लिए एलिजिबल है कि नहीं। और अगर हम वर्क के लिए एआईसी करवाते हैं तो एम्प्लॉयर डिसाइड करता है कि हमें फाइनल जॉब ऑफर मिलेगा या नहीं, डिपेंडिंग ऑन द एआईसी स्टेटमेंट। नेक्स्ट कम्स द सेल्फ एप्लीकेशन, जो कि बहुत कम लोगों को करनी पड़ती है। अगर आप सेल्फ अप्लाई कर रहे हैं तो what are the documents required while applying for AIC? First is the application, and then comes the identity document, you can say the passport, and उसके बाद अगर आपका नेम या सरनेम में कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में चेंज है, आपके पासपोर्ट से अलग है, तो आपको लीगल डॉक्यूमेंट भी लगाना पड़ेगा जिसमें मेंशन होगा कि आपने नेम चेंज हुआ है या आपके दोनों नेम्स चल रहे हैं। और उसके साथ में आपको अपना डॉक्यूमेंट्स लगाना है जो आपको एआईसी से वेरीफाई कराना है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं आपके। इसके बाद डिस्कस करें कॉस्ट की बात। तो कॉस्ट जो सेल्फ अप्लाई करते हैं उनके लिए कॉस्ट होता है 50 यूरो के आसपास अप्रोक्सीमेटली रहता है। बट जो स्टूडेंट्स हैं उनको कॉस्ट के बारे में इन्फो की ज़रूरत भी नहीं है और क्यों ना उनको इसके बारे में वरी करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अप्लाई करते हैं तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी हमारी तरफ से डॉक्स को एआईसी प्रोसेस के लिए भेज देते हैं और एआईसी का कॉस्ट है जो वो भी एप्लीकेशन कॉस्ट में ही इंक्लूड होता है। एंड एक और डाउट होता है कि क्या हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ते हैं फिजिकली एआईसी के लिए। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, हमें कोई हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें बस अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ शेयर करनी होती है, उससे ही आपका एआईसी प्रोसेस हो जाता है। And at last we will discuss about the process timing. AIC प्रोसेस आपका विद इन 1 मंथ हो जाता है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस, जिसमें कि कई बार आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए भी कॉन्टैक्ट किया जा सकता है, पर इन सम केसेस प्रोसेस आपका 4 महीने तक भी जा सकता है डिपेंडिंग ऑन योर डॉक्यूमेंट्स
लाइक ओपन बोर्ड्स के डॉक्यूमेंट होते हैं जो उनको वेरीफाई करने में ज़्यादा टाइम लगता है, एंड लाइक दैट कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ डिग्रीज कॉम्प्लिकेटेड होती हैं तो उनमें प्रोसेस में टाइम ज़्यादा लग जाता है। बट जो एवरेज है वो 1 मंथ का ही रहता है, 1 मंथ में आपको डिसीजन मिल जाता है AIC से। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन अनदर वीडियो, थैंक यू।